हेलो स्टूडेंट्स, राही कंसरा हियर। और आज हम देखेंगे हमारा डीपीपी नंबर 28 जो कि बेस्ड है एरोमेटिसिटी पे। ओके, सो जैसे कि हम ये डीपीपी में देख रहे हैं, हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दिए जाएंगे और हमें बस ये जो पूरा टेबल है उसे फिल करना है कि अगर यहाँ पे पूछा है हक्कल रूल, तो अगर ये कंपाउंड हक्कल रूल को फॉलो करता है तो बस ऐसे टिक करना है, जो नहीं फॉलो करेगा वहाँ पे ऐसे क्रॉस करना है। ओके, तो ये डीपीपी सॉल्व करने के लिए आपको कौन से कंसेप्ट आना ज़रूरी है? तो आपको एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक एंड एंटी एरोमेटिक ये क्या होता है ये आपको एक अच्छे से आइडिया होना चाहिए, तो आप ये डीपीपी अच्छे से सॉल्व कर लोगे। तो आप पढ़ के आए होगे, मैं आपको बस एक शॉर्ट में एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक क्या होता है वो आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, एक बेसिक आइडिया देती हूँ। और फिर अगर कुछ इम्पॉर्टेंट मतलब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम अगर कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट अगर आपको बताने जैसा लगेगा तो मैं आपको वो वाइल सॉल्विंग द डीपीपी मैं आपको बताती रहूँगी। फिलहाल मैं आपको एक बेसिक आइडिया बता देती हूँ कि एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक एंड एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं और हमें किस रूल के बेसिस पे हम उसको डिटरमाइन करते हैं या फिर हम बोलते हैं कि ये एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक एंड एंटी एरोमेटिक है। ओके, देखो, अब हम जब भी एरोमेटिक कंपाउंड्स की बात करेंगे तब हम एक ऑर्डर याद रखेंगे इजीली याद रखने के लिए, H, P, C एंड D। ओके, बस ये याद रखना है, आपको पूरा एरोमेटिक कंपाउंड क्या होता है वो पता लग जाएगा। H मतलब हक्कल रूल फॉलो करना चाहिए। एरोमेटिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स जो हक्कल रूल फॉलो करते हैं। व्हाट इज हक्कल रूल? हक्कल रूल इज 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होने चाहिए उन कंपाउंड्स में। ओके, तो अगर 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, इट मीन्स कि वो कंपाउंड हक्कल रूल को फॉलो कर रहा है, तो वो कंपाउंड होगा एरोमेटिक। ओनली हक्कल रूल नहीं, तो ये सारी भी कंडीशंस उसने फॉलो करनी चाहिए। ओके, देखो, एक हो गया हक्कल रूल वेर n = 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। ओके, तो इसका मतलब अगर मैं n में अगर 0 लगा दूं तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा? 2 पाई इलेक्ट्रॉन, राइट। 4 × 0 0 + 2, तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन। फिर अगर मैं 1 लगाऊं तो क्या आ जाएगा? 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, राइट। 4 × 1 4 + 2 6, फिर 2 तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स। फिर क्या आएगा? 3 लगाओ तो 12 + 2 14, तो 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर किसी कंपाउंड में अगर आपको ये वाला इतने इलेक्ट्रॉन्स अगर आपको दिख रहे हैं, इट मीन्स वो कंपाउंड है एरोमेटिक, हक्कल रूल फॉलो कर रहा है। सेकेंड वन इज P, मतलब प्लेनर, ऑल एटम्स शुड बी sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ओके, वो कंपाउंड में प्लेनारिटी होनी चाहिए, सारे कंपाउंड सारे एटम, सारे कार्बन एटम शुड बी sp2 हाइब्रिडाइज्ड। सो द C ओवर हियर स्टैंड्स फॉर कंपाउंड शुड बी साइक्लिक। ठीक है, आपका कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए। एंड फोर्थ वन D इज डीलोकलाइजेशन। पूरे कंपाउंड में डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए। अगर ये 4 कंडीशन फुलफिल करता है कोई कंपाउंड तो हम बोलेंगे कि वो कंपाउंड एरोमेटिक है। ओके, हक्कल रूल, प्लेनार होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए कंपाउंड एंड डीलोकलाइजेशन होना चाहिए। अब अगर मैं एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स की बात करूं, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स की बात करूं तो फर्स्ट कंडीशन होती है, ये जो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं वो हक्कल रूल फॉलो नहीं करते, तो वो क्या फॉलो करते हैं? 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनके अंदर। 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स वेर
N is 1 2 3 एंड सो ओके। अगर ये वाला कंडीशन वो फॉलो करता है, n की जगह पे आप ये डाल दो। व्हाट इज n? नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स। नेक्स्ट दूसरा, सारी कंडीशन एरोमेटिक जैसी होती है, सिर्फ हक्कल रूल को अगर आप ये कर दोगे तो जो है प्लेनार होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए कंपाउंड, एंड कंपाउंड में डीलोकलाइजेशन होना चाहिए इलेक्ट्रॉन्स का। ओके, ये कंडीशन अगर होगी तो एंटी एरोमेटिक होगा। तो एरोमेटिक एंड एंटी एरोमेटिक में फर्क क्या है? सिर्फ 4, यहाँ पे 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे है 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। ओके, और जो कंपाउंड्स एरोमेटिक भी नहीं है, एंटी एरोमेटिक भी नहीं है, वो होते हैं हमारे नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स। मतलब नॉन एरोमेटिक में ये कोई कंडीशन नहीं होगी। ओके, सो बस अब देख लो, नोट करना हो तो नोट कर लो। अब हम बढ़ते हैं हमारे डीपीपी सॉल्विंग पे, और इसमें से भी कुछ अगर इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मुझे लगेगा तो मैं आपको डीपीपी सॉल्व करते टाइम बताती रहूँगी, सो तब आप नोट कर लेना। ओके, सो लेट्स गो टुवर्ड्स अवर डीपीपी सॉल्विंग। देखो, अगर अभी हमें यहाँ पे क्या पूछा गया है, ये कंपाउंड दिया गया है, हमें पूछा है हक्कल रूल फॉलो करता है क्या? ऑल कार्बन ऑफ रिंग आर sp2 और sp, साइक्लिक, कंप्लीट डीलोकलाइजेशन एंड नेचर। अब ये जब हम फिल करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इसका नेचर क्या है, कि मतलब वो एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे देखो बेंजीन रिंग है, इट मीन्स कि 3 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो, 3 पाई बॉन्ड हो गए, तो n की जगह पे हम 3 डाल देंगे। तो अगर मैं 3 डालती हूँ तो ये क्या आएगा, 4 3 12 + 2 14 इलेक्ट्रॉन्स है। तो क्या हमने हक्कल रूल में देखा था कि 14 कितने इलेक्ट्रॉन्स हमें चाहिए? 2 6 10 14 एंड 18, राइट? तो इतने अगर इलेक्ट्रॉन्स हो गए प्रेजेंट तो वो हक्कल रूल फॉलो करता है। तो जब मैं यहाँ पे 3 डालती हूँ तो ये 14 आंसर आता है, तो इट मीन्स इट इज फॉलोइंग हक्कल रूल, तो यस। ओके, ऑल द कार्बन ऑफ रिंग आर sp2 और sp, क्या सारे कार्बन यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं बेंजीन के? तो यस। साइक्लिक है? यस। कंप्लीट डीलोकलाइजेशन है? यस, क्योंकि यहाँ पे कंप्लीट डीलोकलाइजेशन होता रहेगा, बेंजीन में रेजोनेंस कंप्लीट होता है पूरे रिंग में, तो यस। अगर ये सारा टिक आ रहा है, इसका मतलब क्या है? इट इज एरोमेटिक। ओके, नेक्स्ट देखो, अब ये बेंजीन रिंग है एंड OH है, हम पाई इलेक्ट्रॉन्स किसके सिलेक्ट देखेंगे? सिर्फ रिंग के, ठीक है। तो यहाँ पे 3 है, तो ये हक्कल रूल को फॉलो करता है, बिकॉज 14 इलेक्ट्रॉन्स हक्कल रूल में आता है, तो यस। ऑल कार्बन ऑफ रिंग आर sp2 और sp, सारे sp2 है, तो यस। यहाँ पे हम लिख देंगे sp2 sp2। ओके, साइक्लिक है? यस, हमारी वो रिंग साइक्लिक है। कंप्लीट डीलोकलाइजेशन है? यस, अगर इवन इफ यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, फिर भी पूरे रिंग में कंप्लीट डीलोकलाइजेशन है, सो यस, सारा यस आ रहा है, इट मीन्स इट इज एरोमेटिक। ओके, नाउ नेक्स्ट, ये देखो एनिलीन है ना? तो बेंजीन रिंग है, 3 पाई बॉन्ड्स, 14n पे 3 डाल देंगे तो क्या आ जाएगा? 14 आंसर आ जाएगा, तो यस, इट इज फॉलोइंग हक्कल रूल। नेक्स्ट, ऑल कार्बन आर sp2 और sp, तो यस, इट इज sp2। साइक्लिक है? यस। कंप्लीट डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है? यस। बेंजीन रिंग है, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन पे भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो कंप्लीट डीलोकलाइजेशन होगा, तो यस, आंसर इज एरोमेटिक। ओके, नेक्स्ट, ये देखो यहाँ पे रिंग है, 2 है पाई बॉन्ड्स, तो यहाँ पे अगर मैं 2 डाल दूंगी तो 4 2 8 + 2 10, तो 10 आता है क्या? 4, हम आंसर क्या था हमारा? 2 6, यस 2 6 10। ओके, तो
yes, it follows Huckel rule, है ना? All the carbons सो ये फोर्थ वन, ये साइक्लिक कंपाउंड है और इसमें 2 डबल बॉन्ड है, पाई बॉन्ड्स है, राइट? तो एक पाई बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पे है 1 2 3 4, राइट? तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या हमारे हक्कल रूल में फिट होते हैं? हम देख लेते हैं। यहाँ पे कितने होने चाहिए हक्कल रूल के लिए? 0 2 2 6 10 14 18 एंड सो ऑन। ओके, तो 4 आता है क्या? नहीं, राइट? सो इट डजंट फॉलो हक्कल रूल। नेक्स्ट, ऑल द कार्बन्स आर sp2, सारे ही कार्बन्स sp2 है क्या? नहीं, ये वाला और ये वाला कार्बन sp3 है, सो नो। साइक्लिक है? यस। कंप्लीट डिसोसिएशन कंप्लीट डीलोकलाइजेशन है? नो। तो आंसर क्या आएगा? देखो ये क्या हो रहा है, हक्कल रूल भी फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है? तो मतलब शायद एंटी एरोमेटिक हो सकता है, बट एंटी एरोमेटिक के लिए क्या होना चाहिए? एटलीस्ट प्लेनार तो होना चाहिए, बट ये प्लेनार भी नहीं है। अगर प्लेनार होता और सिर्फ ये फॉलो नहीं कर रहा होता और दूसरा सब फॉलो कर रहा होता तो हम बोलते हैं कि वो एंटी एरोमेटिक है, बट ये भी फॉलो नहीं कर रहा है, मतलब प्लेनारिटी भी नहीं है, राइट? मतलब अगर प्लेनारिटी भी नहीं है, हक्कल रूल भी नहीं है, इट मीन्स वो एंटी एरोमेटिक भी नहीं है एंड एरोमेटिक भी नहीं है। तो हमारा आंसर क्या होता है? नॉन एरोमेटिक, ठीक है? समझ में आया? नेक्स्ट, दिस कंपाउंड, यहाँ पे कितने हैं? हम सिर्फ बेंजीन ये जो रिंग है उसका ही हम देखेंगे, पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है? तो यहाँ पे 4 है, तो इज दिस फॉलोइंग हक्कल रूल? यस और नो? नो, राइट? ये हक्कल रूल फॉलो नहीं करेगा। ऑल द कार्बन ऑफ रिंग आर sp2 और sp, सारे कार्बन sp2 भी नहीं है, सो नो। साइक्लिक है? यस। कंप्लीट डीलोकलाइजेशन है क्या? नहीं, क्योंकि यहाँ पे sp3 कार्बन है तो कंप्लीट डीलोकलाइजेशन तो नहीं है। तो देखो हक्कल रूल नहीं है। कंपाउंड अगर सिर्फ हक्कल रूल नहीं होता और ये सब कुछ टिक होता तो मैं बोलती कि वो एंटी एरोमेटिक होगा, बट वो प्लेनार भी नहीं है, उसका कंप्लीट डीलोकलाइजेशन भी नहीं है जो एंटी एरोमेटिक की कंडीशन है। सो एरोमेटिक भी नहीं है, एंटी एरोमेटिक भी नहीं है। और मैंने क्या बोला था, जब एरोमेटिक भी नहीं है और एंटी एरोमेटिक भी नहीं है तो कंपाउंड क्या होता है? नॉन एरोमेटिक, राइट? तो दिस इज नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। ओके, नेक्स्ट, यहाँ पे अब ये प्लस चार्ज है, तो प्लस चार्ज मतलब वेकेंट है, पाई इलेक्ट्रॉन नहीं है वो, तो यहाँ पे है 4 पाई इलेक्ट्रॉन। 4 पाई इलेक्ट्रॉन हक्कल रूल फॉलो करता है क्या? नहीं। ऑल द कार्बन्स आर sp2, इतने ही कार्बन sp2 है, यहाँ पे sp3 है, सो नो। साइक्लिक है? यस। कंप्लीट डीलोकलाइजेशन है क्या? नहीं। सेम कंडीशन देख लिया, सो नॉन एरोमेटिक। ओके, नेक्स्ट, 4 पाई इलेक्ट्रॉन हक्कल रूल में आता ही नहीं है। ऑल कार्बन ऑफ रिंग आर sp2, यस, सारे sp2 है ना, मतलब प्लेनारिटी है। साइक्लिक है, डीलोकलाइजेशन है, कंप्लीट डीलोकलाइजेशन। अब ये देखो सिर्फ हक्कल रूल फॉलो नहीं कर रहा है, मतलब H ही फॉलो नहीं हो रहा है, बाकी सारे sp2 है, मतलब प्लेनारिटी है। C मतलब साइक्लिक है, D मतलब डीलोकलाइजेशन है, तो ये एंटी एरोमेटिसिटी वाली प्रॉपर्टी है। ओके, तो आंसर इज
एंटी एरोमेटिक। ओके, नेक्स्ट 8th वन, 3 मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन हक्कल रूल फॉलो करता है। यस। ऑल द कार्बन्स आर sp2। यस। साइक्लिक है। यस। कंप्लीट डीलोकलाइजेशन है। यस। और इवन इफ यहाँ पे लोन पेयर है फिर भी यहाँ पे पूरे रिंग में एंड ऑक्सीजन में कंप्लीट डीलोकलाइजेशन है। सो यस, सारे टिक है मतलब एरोमेटिक। ओके, नेक्स्ट ये देखो, ये है 4 पाई इलेक्ट्रॉन और ये तो नहीं, तो ये है 1 इलेक्ट्रॉन है, मतलब 5 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये तो हक्कल रूल फॉलो करता ही नहीं है। ऑल द कार्बन ऑफ रिंग्स आर sp2 और sp। नो, ये है ना एक sp3 हो गया। साइक्लिक है। यस। कंप्लीट डीलोकलाइजेशन है क्या? नो। तो अब मैं इसको क्या बोलूँगी? एंटी एरोमेटिक भी नहीं है क्योंकि प्लेनैरिटी नहीं है, डीलोकलाइजेशन नहीं है, तो ये क्या हो जाता है? नॉन एरोमेटिक। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे हक्कल रूल तो फॉलो कर ही नहीं रहा। सारे कार्बन sp3 है, साइक्लिक है। यस। कंप्लीट डीलोकलाइजेशन? नो। अगेन नॉन एरोमेटिक। सो यहाँ पे नोट है, हक्कल रूल 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन इज फॉर एरोमेटिक कंपाउंड ओनली। हक्कल रूल सिर्फ एरोमेटिक कंपाउंड्स पे ही वर्क करता है। ओके, सो विद दिस वी कंप्लीट अवर डीपीपी नंबर 28 जो कि बेस्ड था एरोमेटिसिटी पे। आई होप कि आपको जो ट्रिक दिया फॉलो करने वो यूजफुल आया होगा। आपको दूसरे भी क्वेश्चंस जो होंगे उसमें भी आप वो यूज़ कर सकते हो। हम इसी पे बेस्ड, एरोमेटिसिटी पे बेस्ड और 2-3 हम डीपीपी सॉल्व करेंगे और अच्छे क्वेश्चंस आएंगे, आपको मज़ा आएगा, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट डीपीपी के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग। बाय बाय, ऑल द बेस्ट।